Vinay Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर दिखने लगा है। केंद्रों पर तालाबंदी के चलते किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। किसान केंद्रों पर उर्वरक के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। इस बीच कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी वेतन व भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर 10 फरवरी से दूसरी बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिर भी सक्षम अधिकारियों द्वारा हड़ताल को समाप्त करने अथवा समिति कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान खोजे जाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हड़ताल लंबे समय तक चलने के बावजूद कोई जनप्रतिनिधि भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर और नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन तालाबंदी के चलते किसान बाजार में प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों को गेहूं, गन्ना सहित अन्य रबी की फसलों के लिए उर्वरकों की जरूरत है। यही नहीं, जब दूसरी बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान हुआ है, उस समय प्राइवेट दुकानदार कहीं मौके का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, या जानने की जहमत भी जिम्मेदारों द्वारा नहीं उठाई जा रही है। बताते चलें कि सहकारी समिति के कर्मचारियों का पीसीएफ और पीसीयू एजेंसी पर 2020 से अब तक करीब 17 करोड़ रुपए बकाया है। कर्मचारियों ने इससे पहले 26 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की थी। इसके बाद जिम्मेदारों ने हड़ताल समाप्त कराते हुए 10 जनवरी तक भुगतान कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब 1 माह तक भुगतान नहीं हुआ और अन्य समस्याओं का समाधान भी नहीं खोजा गया, तो कर्मचारियों ने 10 फरवरी से दूसरी बार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। गुरुवार को आई इंडिया के रिपोर्टरों ने अलग अलग क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन हड़ताल से पड़ने वाले असर का जायजा लिया। देखें यह खास रिपोर्ट। सकरन संवाददाता विनय अवस्थी ने साधन सहकारी समिति सांडा केंद्र पर पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने केंद्र पर खाद लेने आए किसानों से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। आई इंडिया टीम पहुंची है विकासखंड सकरन की सहकारी समिति सांडा पर, जहां पर समिति में 4 दिन आज हो गए हैं ताला बंद है, और जो हड़ताल समितियों में की गई है इसका किसानों पर असर भी दिखना शुरू हो गया है। किसान अपने जरूरत के अनुसार खाद नहीं पा रहे हैं, जिसमें इस समय गन्ने की बुआई और गेहूं में यूरिया आज उनको नहीं मिल पा रही। किसान परेशान है, 4 दिन से लगातार आते हैं जाते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम किसानों से ही जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित वर्मा है और मैंने रहने वाला ग्राम पिछदौरा का हूँ। मैं 4 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे। ना तो मेरे को डीएपी मिल रही है और ना तो यूरिया दी जा रही है, और जबकि हमको गेहूँ में डालना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गन्ना बोना है, गन्ने के लिए डीएपी चाहिए, ना तो नैनो मिल रही ना तो यूरिया मिल रही, और प्राइवेट दुकानों पे 300, 400, 500 जितना भी मनमाना पैसा लिया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों को डीएपी और यूरिया जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए और इनको भाई जो मांग कर रहे हैं इनको भी दिया जाए। आप कहाँ रहते हैं? परशुराम देवतापुर। क्या दिक्कत, कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? आज 4 दिन हो गए बराबर। ना ही तो यूरिया मिल रही ना तो डीएपी। क्या जरूरत किस चीज़ की है आपको? यूरिया डीएपी। आप कहाँ से आए हैं? क्या समस्या है आपको? हमका यूरिया जरूरत है, ठंडाई बड़ी है और कितने दिन हो गए दौड़ रहे हो? हमका हो गया 5 दिन। 5 दिन से नहीं मिले हैं? हाँ, 5 दिन में यूरिया नहीं मिले। गेहूँ डालना है? हाँ, गेहूँ गन्ना में दौड़ना है और धनिया में हाथ दौड़ना है। इंद्रजीत नाम है। कहाँ रहते हो? बसैया में रहते हैं। डीपी लेने आए थे, खेत में गन्ना काटा कुड़वा है, 4 दिन से दौड़ रहे हैं, यहाँ पर मिल नहीं रही है। जब आते हो तो यहाँ तालाबंद मिल रहा है? हाँ, ताला ही होता है। केंद्र पर मौजूद सचिव आशुतोष पांडे ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। हमारे जो है यूनियन द्वारा जो हड़ताल के कारण खाद जो है नहीं मिल पा रही किसानों को, क्योंकि हम लोगों का विगत वर्षों का गेहूं धान खरीद का कमीशन क्रय एजेंसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे समिति कर्मचारियों को विगत
2-3 वर्षों से वेतन अवशेष पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जब तक जो है शासन द्वारा हमारे बाकी कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बिस्वा देहात संवाददाता अतुल त्रिवेदी के अनुसार सहकारी समिति लिमिटेड राजाडीह पर पूरी तरह से तालाबंदी रही। चौथे दिन कोई अधिकारी, कर्मचारी एवं किसान दूर दूर तक नजर नहीं आया। अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक असर दिखा। रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा ने भ्रमण कर क्षेत्र में सहकारी समिति के क्रय केंद्रों पर हड़ताल के असर की हकीकत जानी। देख रहे हैं आई इंडिया, मैं अम्बरीश मिश्रा। साधारण सहकारी समितियों में ताले पड़े हैं, उनके सभी कर्मचारी, वहाँ के सचिव हड़ताल पर हैं। जैसा कि उनके मांगे हैं, उन्हें कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। सचिव का कहना है कि पहले भी उन्होंने इसके बारे में कहा था, जब उन्हें आश्वासन मिला था, फिर इन लोगों ने हड़ताल वापस ली थी और दोबारा फिर आज हड़ताल के 4 दिन हो चुके हैं। रेउसा क्षेत्र में वैसे तो कुल 12 समितियां हैं, लेकिन 5 सक्रिय समितियां हैं, जिनमें रेउसा, थौरा, थानगांव, सेवता, ये सब समितियां तरसेवरा जैसी चल रही हैं। और यहाँ समितियों से किसानों को खाद मिलता है इस समय, क्योंकि उड़द की बुआई होती है, खाद यूरिया की ज़रूरत लगती है। तो इन सब खाद की ज़रूरत के लिए किसानों को समितियों का सहारा होता है। और जब ऐसे समय में समितियाँ बंद हैं तो इन लोगों को प्राइवेट दुकानों से खाद लेनी पड़ रही है। अब कब तक बंद रहेंगी, इसके बारे में भी कर्मचारियों का कहना है। सहकारी समितियों के जो सचिव हैं, उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कुछ जगहों पे उनके लिए बैठने के लिए भवन नहीं है, साथ ही उनके कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वह लोग अपने हड़ताल वापस नहीं लेंगे। अब ऐसी स्थिति में किसानों का क्या होगा, कैसे उन्हें खाद मिलेगी, कैसे उन्हें बीज मिलेगा। आई इंडिया आपको दिखाता रहेगा इन खबरों को, जिनमें हड़ताल के से क्या प्रभाव पड़ रहा है। आई इंडिया के लिए रेउसा से अम्बरीश मिश्रा की रिपोर्ट। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव ने बताया कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 17 फरवरी को अधिकारियों का घेराव और पीसीएफ कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। समिति कर्मचारियों की हड़ताल पर एआर कोऑपरेटिव नवीन कुमार शुक्ल ने कहा कि एजेंसी को अभी तक धान खरीद का कमीशन नहीं मिला है, तो समिति कर्मचारियों को कहां से उपलब्ध करा दिया जाए। जब पैसा आएगा तभी मिलेगा। कर्मचारी बेवजह दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री लगातार हो रही है। कर्मचारियों का प्रयास है कि होली पर्व से पहले कमीशन मिल जाए तो ठीक रहेगा। एआर कोऑपरेटिव ने बताया कि सीतापुर में 204 में से 150 केंद्रों पर खाद की बिक्री हो रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।